सहज गहरी श्वास। जैसी श्वास चल रही है उससे थोड़ा गहरा। श्वास जब ले तो लेते ही जाए, लेते ही जाए। श्वास जब छोड़े तो छोड़ते ही जाए, छोड़ते ही जाए। ऐसा चलता रहे। खूब आनंद और अहोभाव के साथ श्वास लें और छोड़ें। अपने पूरे शरीर का स्मरण करें। जब हम श्वास भीतर ले रहे हैं तो हवा फेफड़े तक ही जा रही है, परंतु ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैल रही। पूरा शरीर ऑक्सीजनेटेड हो रहा है। प्रत्येक कोशिका ऊर्जावान हो रही है, वाइटलाइज्ड हो रहा है। सहज गहरी श्वास लेते रहे और छोड़ते रहे। गहरी श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ ओम मंत्र को जोड़ें। जैसे मन ही मन ओम का उच्चार करें। और जिन्हें नाद का पता है वह भीतर नाद के स्रोत की तरफ ध्यान और नाद को सुने। सहज गहरी श्वास। गहरी श्वास के साथ सारी चिंताएं दूर हो जाती। गहरी सांस के साथ अतीत और भविष्य समाप्त होने लगता है। आप वर्तमान में आने लगते हैं। गहरी श्वास खूब अहोभाव के साथ लें और छोड़ें। स्वयं के प्रति धन्यवाद से भरें। इस अस्तित्व में आप आए, आप जी रहे, और फिर किसी आप अप्रकट हो जाएंगे, विदा हो जाएंगे। आपका आना, इस संसार में होना और यहां से विदा होने किसी पात्रता के कारण नहीं। अस्तित्व के प्रति ग्रेटिट्यूड से भरे और स्वयं के प्रति मंगल कामना से भर जाए। अपने परिवार के प्रति मंगल कामना से भर जाए। संसार के प्रति मंगल कामना से भर जाए। पूरे अस्तित्व के प्रति मंगल कामना से भर जाए।
एक गहरी शांति उतरने दे। सारी उत्तेजनाएं समाप्त हो गई। गहरी शांति उतर गई। जैसे आप श्वास को देख रहे, मन की आंखों से अपनी देह को देख रहे, वैसे ही अपने विचारों को भी देखें। आप विचार नहीं, आप सिर्फ शरीर नहीं, इन सब से अलग, इन सब को जानने वाले। जैसे ही शरीर को आप जानने वाले बनते हैं, विचारों को जानने वाले बनते हैं, भावनाओं को जानने वाले बनते हैं, तो आप जानिए कि आप अपनी चेतना के अंतरतम स्थिति पर पहुंच गए। आप आत्मा के तल पर पहुंच गए। श्वास चल रही, शरीर अपनी क्रिया कर रही, मन अपना काम कर रहा है। आप इन सब को जानने वाले, आप निराकार हैं, आपका कोई आकार नहीं। भीतर आप एक खालीपन की स्थिति में, कुछ खाली खाली सा आपको एहसास होता होगा। उस खालीपन को महसूस करें। यह खालीपन अभाव नहीं है, यह चैतन्य से भरपूर है। यह जागरूकता है। यह दिव्य है। इसे आंखों से नहीं देख सकते, इसे कानों से नहीं सुन सकते। यह स्वयं जानने वाला है। अपने जानने की क्षमता से यह स्वयं को जानता है। वही आप, शुद्ध चैतन्य।
कहने को इसे बहुत तरीके से कहा गया है, परंतु सारे तरीके भटकाने वाले। इसे ही कोई अचल कहता है, इसे ही कोई पारदर्शी कहता है, इसे ही कोई निरंजन कहता है, इसे ही कोई अगति कहता है, कोई अकलक अलख, कोई कुछ तो कोई कुछ। ये सब कहने के तरीके। अपने खालीपन से राजी हो जाए, वहां होना सीख जाए। धीरे धीरे वह खालीपन अपने आप को प्रकट कर देता है। उसकी चैतन्यता आपको आनंदित करने लगती है। वहां होना सीख जाए, खूब आनंद से, अहोभाव से। कोई अपेक्षा नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, बस वहां टिके रहे, वहां विश्राम पूर्ण रहे। वही वास्तविक घर है। जानते जानते यह पहचान में आने लगता है, यह सत्यम शिवम सुंदरम, यह सच्चिदानंद, यही शाश्वत। इसका न जन्म होता न मृत्यु। यह स्वयं चैतन्य सर्वज्ञ है, घट घट की बातें जानता है। यह सदा तृप्त, सदा प्रफुल्ल। इस खालीपन में मिट जाए, इस खालीपन में खो जाए। जैसे लहर सागर में मिट जाती, जैसे भाप आकाश में खो जाती। जागरूक रहे, सहज रहे। तरंग की भांति जगे रहे। खूब लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़।
अपने भीतर के खालीपन के प्रति जागरूक रहे, शरीर के प्रति भी जागरूक रहे, संसार के प्रति भी जागरूक रहे। यह जागरूकता 24 घंटे बनी रहे। संसार में रहें और संसार से अलग उठें। भीतर बाहर होश बना रहे। इस भाव के साथ जीवन जीना। एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। खूब मुस्कुराते अहोभाव के साथ धीरे धीरे अब आंखें खोलें। भीतर के खालीपन का सतत ख्याल रखें। यह खालीपन खाली नहीं, यह खालीपन आपके चैतन्य से भरपूर, आपके आनंद से भरपूर, इसके प्रति अनुग्रहित वह आपका स्वभाव। इस स्वभाव के प्रति जागरूक रहे। आज का ध्यान यही पूरा करो।